हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर कोई हमें 1 लाख दे और बोले भाया मज़े मार, तो अब हम आखिर उस पैसे का क्या करेंगे। मैं यहाँ आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना सोचकर नीचे कमेंट करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले एक अच्छी मोबाइल लूँगा, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी शूज़ लूँगा और बाकी बचे पैसे से मैं अच्छे कपड़े लूँगा ऑफिस पर अपने दोस्तों के सामने रोला जमाने के लिए। अगर अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वीडियो देखने वाले बहुत लोगों ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सोचा होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर मैंने ये ढक्कनों जैसा सवाल क्यों पूछा, तो इसका मकसद था आपको उस सच से रूबरू कराना जिसे हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं जो आपको ज्ञान दूँ कि आप ऐसा बिजनेस खोल सकते हो, आप वैसा बिजनेस खोल सकते हो। अब क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था कि एक्चुअल रीज़न क्या होता है कि जिससे हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन कितने लोग बिजनेस खोल के उसका मज़ा ले रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने ज्ञान बाबा गूगल बाबा के पास गया और वहाँ मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। उसके बाद अपने सेकंड ज्ञान बाबा यूट्यूब पर कई सारे बिजनेसमैन के इंटरव्यू देखा और ये सारी ढकोसलाबाजी करने के बाद मेरे जहाँ तक समझ में आई वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वह है बोल्डनेस। जब तक हम किसी काम को शुरू करने से पहले डरते रहेंगे कि क्या हमें यह करना चाहिए, कहीं इसमें हमारा पैसा लूज तो नहीं हो जाएगा, कहीं यह हमारा बिजनेस नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, क्या हमें छोटा व्यापार करना चाहिए, लोग सोचेंगे कि इसने क्या चीज़ का धंधा किया है। ऐसे बहुत ही सारी चीज़ें हमारे छोटे से मन में चलता रहता है और इस तरह हम अपनी सारी उम्र इसी फालतू के चीज़ों को सोचने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमें 9 to 5 जॉब के सर्कल से बाहर निकलना है तो हमें उसके लिए बोल्ड तो होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ हमें समझना हो कि आखिर बोल्डनेस होती क्या है, तो वह हर चीज़ जो हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है वह हम बिना किसी डर के करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम केवल यह सोचते रह जाए कि हम क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे अगल बगल के लोग हमें इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते। अब ये बातें सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमें भी यह यकीन होना शुरू हो जाता है कि मुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकती, और यह सोचकर हम अपनी वही बोरिंग काम को करते रहते हैं और अपनी उन सारी ख्वाहिशों को दफन कर देते हैं जो कि हमने बिजनेस को लेकर सोचा होता है। इसलिए हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ना कि नेगेटिव अप्रोच के साथ यह सोचना चाहिए कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आप भी MBA करके किसी कम पढ़े लिखे बॉस के नीचे काम ही करते रह जाएंगे। सो गाइज, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यह निकलता है कि हमें किसी भी फील्ड में अगर सफलता पाना हो, हमें सबसे पहले एक डिसीजन लेना चाहिए और उस पर डटकर काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम उस क्षेत्र में सफल होंगे या नहीं होंगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।